नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं ए टू आई टी यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का AWS के एक और नए ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं IIS सर्विस की, मतलब कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस की, कि कैसे हम इस पर्टिकुलर सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने वेब सर्वर्स पे और कैसे हम उन वेब सर्वर्स को यूज कर सकते हैं AWS की हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो अपकमिंग ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम कैसे मल्टीपल IIS सर्वर्स को एक साथ लाके उन पे इक्वल लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हम कैसे IIS सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सिंपली ओपन कर लेते हैं अपने AWS अकाउंट को और सर्च करते हैं EC2 इंस्टेंस की सेटिंग्स को। तो यहाँ पे मेरा AWS अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं सर्विसेज में। तो मेरे यहाँ रिसेंट विजिट्स में शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके नहीं हो रहा तो आप सिंपली यहाँ पे EC2 लिख के सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे शो हो गया, तो इस पर सिंपली क्लिक करते हैं और चलते हैं मेन डैशबोर्ड पे EC2 के। तो यहाँ पे सिंपली आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन या सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी EC2 की। तो मैं सिंपली इंस्टांसेस पे चलता हूँ क्योंकि इंस्टांस क्रिएट करना है हमने आज। तो सबसे पहले तो एक इंस्टांस को क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल ऑनगोइंग या वर्किंग मेरे पास कोई इंस्टांस है नहीं, तो सिंपली क्लिक करते हैं लॉन्च इंस्टांस पे और यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपने इंस्टांस का नेम। तो मैं एक्चुअली लेटर इस पर्टिकुलर इंस्टांस को यूज करने वाला हूँ इक्वल लोड बैलेंसिंग के लिए, तो मैं उसी अकॉर्डिंग इसका नाम दे देता हूँ। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो यहां से चेक करते हैं कि कौन सा हम आज सर्वर यूज करेंगे। तो मैं सिंपली विंडोज का यूज करने वाला हूं और चेक करते हैं कि बाय डिफॉल्ट एक कौन सा सर्वर देते हैं। तो इन्होंने फिलहाल सर्वर 2022 दे दिया है। चलो ठीक है, इस पर कन्फिग्रेशन करते हैं। तो सिंपली सिलेक्ट करते हैं इसे और चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए चलो यही सही है। उसके बाद नीचे चलते हैं की पेयर्स पे। तो चलो एक की पेयर को क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्रिएट की पेयर और यहाँ पे हमारा की पेयर जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स है। तो हाँ बिल्कुल, इसके साथ हम कुछ चेंजेस करने वाले हैं। तो सिंपली क्लिक करता हूँ एडिट पे और अब चलते हैं नीचे सिक्योरिटी ग्रुप में। तो आज हम एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप करेंगे कस्टम क्रिएट। तो यहाँ पे मैं एक नेम दे देता हूँ। तो मैंने सिंपली ग्रुप पॉलिसीज नाम दे दिया। तो उसके बाद नीचे चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर। तो चलते हैं नीचे। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में हम करेंगे मॉडिफिकेशंस। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि RDP जो सर्विस है वो ऑलरेडी यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है। तो यहाँ पे हम कुछ और रूल्स भी ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे HTTP का रूल और यहाँ पे जो सोर्स है उसको रख देते हैं एनीवेयर पे और एक और रूल का ऐड करते हैं HTTPS के लिए। तो ये रहा HTTPS और इसका भी जो सोर्स रहेगा उसको रख देते हैं एनीवेयर। तो उसके अलावा यहाँ पे हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू वॉल्यूम को ऐड करना है या फिर उसकी डिटेल्स, एडवांस डिटेल्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल्स देख रखे हैं तो मैंने ये सारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन कौन से फीचर का क्या क्या यूज है और कैसे हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है हमारे इंस्टेंस की। तो मैं सिंपली क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस पे और यहाँ पे हमारा इंस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है और विद इन फ्यू सेकंड्स ये क्रिएट हो भी चुका है। उसके बाद वापस से चलते हैं सबसे पहले तो इंस्टेंस के मेन डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि मेरे इस पर्टिकुलर सिस्टम में मेरे पास 4 इंस्टेंस है फिलहाल। लेकिन जो मेरे प्रीवियस इंस्टेंसेस है मैं उनको टर्मिनेट कर चुका हूँ, जैसे कि यहाँ पे इंस्टेंस स्टेटस में शो हो रहा है। तो फिलहाल हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है वो है ELB सर्वर। तो फिलहाल ये पर्टिकुलर इंस्टेंस अभी इनिशियल पोजीशन में नहीं है, मतलब कि यहाँ पे इंस्टेंस स्टेटस पेंडिंग है। तो फिलहाल थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक ये इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कंप्लीट नहीं कर लेता। तो यहाँ पे इसका स्टेटस रनिंग हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके क्लिक करते हैं कनेक्ट पे और यहाँ पे चलते हैं RDP क्लाइंट पे और सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं अपने पासवर्ड को। लेकिन
ओके, अभी 4 मिनट का वेट करना पड़ेगा इंस्टेंस को क्रिएट करने के बाद, तभी हम जो पासवर्ड है उसको डिक्रिप्ट कर पाएंगे। चलिए तभी तक हम एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंस की डाउनलोड कर लेते हैं इस रिमोट डेस्कटॉप फाइल को, जिसकी हेल्प से हम इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को लॉग इन कर पाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास अब ऑप्शन आ चुकी है पासवर्ड की, तो मैं सिंपली अपलोड कर देता हूँ अपनी वो पर्टिकुलर फाइल जो कि मैंने क्रिएट की थी इसके कीपेयर के लिए, और डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पे हमारा पासवर्ड मिल गया है। तो इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ मैं और पेस्ट कर लेते हैं नोटपैड पे। तो मैं सिंपली इसके साथ फोर्थ सर्वर 1 लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे फर्स्ट सर्वर के लिए। कल के ट्यूटोरियल में हम और भी मल्टीपल सर्वर्स बनाएंगे तो उनके पासवर्ड भी मैं इसी पर्टिकुलर नोटपैड में सेव करने वाला हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अपने इंस्टेंस पे, सिंपली ओपन करते हैं इस पर्टिकुलर फाइल को और यहाँ पे एंटर कर देते हैं इसका पासवर्ड। ओके, सो ये थोड़ा टाइम लगा ओपन अप होने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि हमारा इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, तो अब मैं सिंपली क्लिक करता हूँ अपने स्टार्ट मेन्यू पे और यहाँ पे चलते हैं सर्वर मैनेजमेंट में, ताकि हम अपनी उस पर्टिकुलर सर्विस को इंस्टॉल कर पाएं अपने इस इंस्टेंस में। और यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे। तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस फर्स्ट ऑप्शन को ही चूज रहने देते हैं और देन चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वर्चुअल हार्ड डिस्क को या फिर जो हार्ड डिस्क हमने इसमें लगा रखी है AWS की तरफ से। तो मैं सिंपली जो इसके साथ मैनुअली हार्ड डिस्क आई है मैं उसी के साथ आगे जाने वाला हूँ। तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें चूज करनी है हमारी पर्टिकुलर सर्विस। तो जैसा आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये रही हमारी वेब सर्विस IIS। तो सिंपली से टिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड फीचर पे और चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे इसकी बेसिक तो यहाँ पे इसके साथ बेसिक पैकेजेस शो कर जाएगा जो जो इसके साथ इंस्टॉल होने वाले हैं या फीचर्स इसके। तो सिंपली क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, वंस अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे शो कर देगा सारी सर्विसेज। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमली सर्विसेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर इस सर्विस के अकॉर्डिंग आपका सर्वर रिक्वायर करता है रीस्टार्ट के लिए तो वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। तो मैं फिलहाल इसे अभी टिक करने वाला नहीं हूं, तो सिंपली चलते हैं इंस्टॉल पे और वेट करते हैं जब तक कि ये सर्वर प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो सिंपली क्लिक करते हैं क्लोज बटन पे और इसे कर देते हैं मिनिमाइज। तो चलिए अभी चेक करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपली ओपन कर लेते हैं ब्राउजर। तो मैं सिंपली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज अवेलेबल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, या फिर आप सिंपली जो बेसिक जो हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर आता है आप सिंपली उसे ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। तो आपने सिंपली कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके यहाँ पे सर्च बार में जाके लिखना है लोकल होस्ट और सिंपली सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप सिंपली लोकल होस्ट लिख के सर्च करोगे कुछ इस तरह का वेब पेज आपने को देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारी IIS सर्विस जो है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुकी है। चलिए अभी कस्टमाइज करते हैं इस पर्टिकुलर वेब पेज को। तो मैं सिंपली इसे मिनिमाइज करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं फाइल मैनेजर पे
और यहाँ चलते हैं दिस पीसी में और सिंपली हमारे पास जो यहाँ पे सी ड्राइव बन रखी है इसे ओपन करते हैं और सी ड्राइव में ओपन करना है आपने इंटरनेट पब को। तो इसमें लास्ट वाले पे यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा आपको ये फोल्डर www रूट। तो सिंपली इसे ओपन करते हैं और यहाँ पे जो पर्टिकुलर फाइल्स बन रखी हैं मैं इनको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। तो यस, और ये होगी फाइल्स डिलीट। तो चलिए अभी एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे और अब इसमें कुछ अल्फाबेट्स ऐड करते हैं जो कि मैं चाहता हूं कि जब मैं अपना वेब पेज ओपन करूं तो मेरे को देखने को मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया हेलो एंड वेलकम टू द सर्वर 1। तो चलिए अभी इसे सेव कर लेते हैं। तो सिंपली मैं फाइल पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे चलते हैं सेव एज पे और यहाँ पे हम लिखते हैं index.html और यहाँ पे नीचे हमें सिलेक्ट करना है ऑल फाइल्स। याद रखिए अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो नहीं करते तो आपका जो वेब पेज है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रन नहीं करेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं सेव पे और यहाँ पे हमें इंडेक्स मिल चुका है। तो अब क्लोज कर देते हैं इस पर्टिकुलर फाइल को और आप चाहें तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब दोबारा से ओपन करते हैं अपने उस ब्राउजर को और रिफ्रेश करते हैं उस पर्टिकुलर पेज को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो कस्टम लाइंस ऐड की थी वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हम अपने जो ओरिजिनल सिस्टम है उसमें इस पर्टिकुलर सर्वर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपली मिनिमाइज करते हैं इसे और यहाँ पे मैं वापस से आ चुका अपने AWS के अकाउंट में। तो सिंपली चलते हैं वापस इंस्टेंसेस में और यहाँ से ओपन करते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को क्योंकि मेरे को एक्चुअली इसका चाहिए पब्लिक DNS। तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं ओपन एड्रेस पे या फिर आप इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सिंपली करते हैं एंटर और यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर वेब सर्वर है वो एक्सेस हो चुका है। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं IIS सर्विस को अपने किसी भी सर्वर पर और उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी भी सिस्टम को जो उस पर्टिकुलर सर्वर के साथ वाया इंटरनेट या वाया नेटवर्क कनेक्टेड है। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम कैसे मल्टीपल सर्वर्स को क्रिएट करके उन पे लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।